आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने श्लोक नंबर 1 से 6 अध्याय 2 में पढ़ लिया थे और अध्याय 1 भी पूरा कर लिया था। यदि आप उन सभी श्लोक और अध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7, 8 और 9। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुचेता यच्छेद्रियः सम्पानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते अहम शागी मां त्वां प्रपन्नम। अर्थ: करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। व्याख्या: अपने आप को असहाय अवस्था में तथा कोई निर्णय लेने से सर्वथा असमर्थ पाकर अर्जुन संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान के शरण में समर्पित कर देते हैं। वह स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति नष्ट भ्रष्ट हो गई है। वह स्वयं बताते हैं कि उनका मुख्य कारण करुणा की अत्यधिकता है। अज्ञान के कारण वह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी करुणा निराधार है। वह स्वीकार करते हैं कि युद्ध करने या न करने के विषय में उनकी बुद्धि ब्रह्माच्छिद होने के कारण वह धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हम पहले ही धर्म शब्द का अर्थ देख चुके हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, उस वस्तु का धर्म कहलाता है। हिंदू दर्शन मानव धर्म पर बल देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शुद्ध दैवी स्वरूप के अनुरूप रहना चाहिए और उसका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह स्वस्वरूप की महत्ता बनाए रखे और पशुवत जीवन व्यतीत न करे। यहाँ अर्जुन शिष्य भाव से भगवान की शरण में जाते हैं तो यह संकेत है कि अब वह उपदेश ग्रहण करने योग्य हो गए हैं। वह भगवान के उपदेश का पालन करेंगे। एक और बात का भी संकेत मिलता है कि यदि अज्ञानवश अर्जुन अनेक बार अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछते हैं तो उसका समाधान भगवान को सहानुभूति और धैर्यपूर्वक करना होगा। संपूर्ण गीता में हम अनेक स्थानों पर अर्जुन को कृष्णोपदेश के मध्य शंकाएं प्रकट करते हुए देखते हैं, परंतु कहीं पर भी श्री कृष्ण को धैर्य खोते नहीं देखते। इतना ही नहीं, अर्जुन द्वारा प्रत्येक प्रश्न पूछे जाने पर वे और अधिक उत्साहित होकर युद्ध भूमि में उसका उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 8। न प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छो कमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपतन्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्थ: पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। व्याख्या: यहाँ अर्जुन संकेत करते हैं कि उसे तत्काल ही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसके अभाव में उन्हें आंतरिक पीड़ा को सहना पड़ रहा है। वह पीड़ा के कारण को व्यक्त करने में असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। यह शोक उनकी ज्ञानेंद्रियों पर भी प्रभाव डाल रही है। वह न ठीक से देख सकते हैं और न सुन सकते हैं। किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि किसी समस्या के आने पर उनको हल करने के लिए अधीर हो उठे। वह समस्या को शीघ्र हल करके शांति प्राप्त करना चाहते हैं। बेचारे अर्जुन ने अपनी बुद्धि द्वारा समस्या हल करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हो सके। जैसा कि उसके शब्दों से स्पष्ट होता है कि जब उसका दुख भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कहते हैं कि समस्त पृथ्वी अथवा स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने से भी उनका दुख निवृत्त नहीं हो सकता। अब वह अर्जुन की स्थिति एक तीव्र मुमुक्षु के समान है, जो अमर्त्य जीवन की समस्त सीमाओं और बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए अधूर हो उठा है। जब आवश्यकता है केवल एक प्रामाणिक विचार की, जो स्वयं भगवान ऋषिकेश गीता के दिव्य काव्य में देते हैं। श्लोक नंबर 9। यह इस वीडियो का अंतिम श्लोक भी है। इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो का अंतिम श्लोक। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थ: संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। व्याख्या: संजय आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान की शरण में जाकर गुडाकेशन, निद्राजीत एवं शत्रु प्रपीड़क अर्जुन ने यह कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा और फिर वह मौन हो गया। केवल एक अंध धृतराष्ट्र को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार या सामर्थ्य नहीं था कि वह युद्ध को इन क्षणों में भी रोक सके। अवश्यंभावी और अपरिहार्य युद्ध को धृतराष्ट्र द्वारा रोकने की क्षीण आशा संजय के हृदय में थी। शत्रु पीड़क अर्जुन अब तीनों जगत को जीतने वाले गोविंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गया था, इसलिए उसकी विजय अब निश्चित थी। परंतु जन्मांध धृतराष्ट्र ने किसी की भी श्रेष्ठ सलाह को अत्यधिक पुत्र प्रेम के कारण नहीं सुना। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे राधे।